हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विस्मृति के बारे में पढ़ेंगे। फॉरगेटिंग जिसको हम बोलते हैं, लंबे समय तक स्मृति चिन्हों को धारण करने की शक्ति, शीघ्रता से पुनः स्मरण व पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता अच्छी स्मृति के सूचक माने जाते हैं। ठीक है, ये जो हमने अभी लाइन पढ़ी, ये एक जो गुड मेमोरी है उसका साइन होता है कि जब हम लंबे समय तक कोई चीज़ अपने माइंड में रख लेते हैं उसको और इजीली उसको रिवाइज कर लेते हैं, या जब ज़रूरत पड़ती है हमें एकदम से वो चीज़ याद आ जाती है, तो वो एक गुड मेमोरी का लक्षण माना जाता है। तो जो विस्मृति है वो क्या होता है? इसी प्रकार से भूल जाना या विस्मृति याद रखना अथवा स्मृति से एकदम विपरीत क्रिया है जो आवश्यक रूप से पुनः स्मरण अथवा प्रस्तुतिकरण करने के कार्य में एक असफलता है। ठीक है, जैसे अच्छी स्मृति होती है कि जब हमें याद करनी है कोई चीज़ और वो हमें याद आ रही है, ठीक है, तो वो अच्छी स्मृति है। लेकिन वो जब हम जिस चीज़ को याद कर रहे हैं और हमें याद नहीं आ रहा है, तो वो विस्मृति का एक कारक माना गया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं इससे रिलेटेड, तो हम पढ़ेंगे। पहले मन ने क्या कहा था? पहले सीखी हुई किसी बात के पुनः स्मरण करने की योग्यता में स्थायी व अस्थायी रूप में जो कमी आ जाती है उसी को भूलना कहते हैं। ठीक है, कि कोई चीज़ हमने पहले सीख ली हुई है, कुछ याद कर लिया हुआ है और उसको फिर से हम दोबारा से याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें वो याद नहीं आ रही है, तो वो हमारे पास भूलना कहलाएगी। ठीक है, आगे है ड्राइवर। ड्राइवर ने क्या कहा था? किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी कार्य को करने में मिलने वाली असफलता भूलना कहलाती है। ठीक है, ये भी सेम चीज़ है कि जब हम कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को याद करने की जो हमने पहले याद कर ली हुई है और हमें वो याद नहीं आ रही है, तो वो भूलना कहलाती है। Forgetting is the loss, permanent or temporary, of the ability to recall or recognize something learned earlier, कि जो चीज़ हमने पहले सीख ली हुई है लेकिन टाइम पे हमें वो याद नहीं आ रही है, दैट इज विस्मृति। आगे है विस्मृति कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। विस्मृति वक्र ग्राफ पेपर पर बनाई गई वह आकृति है जो यह प्रदर्शित करती है कि एक विशेष परिस्थिति में कोई व्यक्ति विशेष अपनी याद की हुई सामग्री को समय के साथ साथ किस प्रकार से भूलता है। ठीक है, कि एक ग्राफ पेपर पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर पर अंकित करने के लिए हमें भूल जाने वाली सामग्री की मात्रा और याद करने के पश्चात गुजरने वाला समय, ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे हम ग्राफ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे आपका आएगा टाइम लेफ्ट सिंस लर्निंग, याद करने के पश्चात गुजरने वाला टाइम, और वाई पे आएगा अमाउंट फॉरगॉटन, जो हम भूल चुके हैं सामग्री, उसकी मात्रा। ठीक है, और फिर उन चीज़ों को, उनकी जो भी वैल्यूज आएंगी उनको ड्रॉ करके जो हमारे पास कर्व बनेगा, वो कर्व हमारे पास कहलाएगा विस्मृति वक्र, कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। अब आगे आता है कि इबिन हॉस द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य विस्मृति को समझने और विस्मृति वक्र से परिचित होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो जो इबिन हॉस थे, इन्होंने विस्मृति का जो कर्व बनाया था उसके ऊपर इन्होंने कुछ रिसर्च करने का काम शुरू किया। और इनका रिसर्च वर्क क्या था? इन्होंने कुछ मीनिंगलेस वर्ड अक्षर लिए थे, उनका एक ग्रुप बनाया था और वो कुछ इस तरह से थे, NOF, BDF, CEM और बहुत सारे भी ऐसे ग्रुप्स थे, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। नेक्स्ट है कि उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट खुद पर ही करना शुरू कर दिया और उन्होंने जो शब्दों के समूह लिए थे उनको खुद याद करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो याद किया हुआ है, जो भी चीज़ उन्होंने एग्जैक्ट याद की हुई थी, उसको वो जैसे कि तैसे सुनाने में कितना टाइम लगता है, ये चीज़ उन्होंने नोट की। और कुछ समय गुजरने के पश्चात उसने फिर यह देखने का प्रयत्न किया कि अब उसे कितना याद रहा है। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल हम इसका समझ सकते हैं कि जब हमारे पेपर होते हैं उस टाइम हम सब कुछ पढ़ते हैं और हमें उस टाइम वो कुछ हद तक याद भी हो जाता है। ठीक है,
लेकिन जैसे ही हमारे एग्जाम्स खत्म होते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तो जो हमने पीछे वाला पढ़ा होता है वो हमारे दिमाग से निकल चुका होता है। तो वही चीज़ है कि उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ें खुद लर्न की, फिर टाइम नोट किया कि उनको किस समय में याद हुई है। याद होने के बाद कुछ टाइम और लिया इन्होंने, फिर उसके बाद ये देखा कि जब उनको याद हो गया तो याद होने के बाद कितना टाइम इनको वो चीज़ें भूलने में लगी। फिर तीसरी बार इन्होंने फिर से रिवाइज किया और ये चीज़ देखी कि कुछ समय गुजर जाने के बाद फिर से कोशिश की उन्होंने कि उनको कितना याद रहता है, और उसका परिणाम ऐसा हुआ कुछ कि बीता हुआ समय, इस साइड हमने ये टाइम लिखा हुआ है और इस साइड भूल जाने वाली सामग्री की परसेंटेज लिखी हुई है। तो 20 मिनट्स में 47% ये चीज़ भूले थे, 1 डे में 66%, 2 में 72, 3 में 75, 31 में 79। यानी कि जो स्टार्टिंग में उन्होंने भूला और जो उसके नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम भूला उसमें ज़्यादा गैप था, लेकिन उसके बाद जो भूले चीज़ें वो भूल रहे थे वो थोड़े थोड़े गैप के बाद भूल रहे थे। ठीक है, और ये कर्व है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया बीता हुआ दिन। ठीक है, कि ये जो टाइम दिया था ऊपर, टाइम लैप्स था, ये वो है, और ये भूलने वाली जो परसेंटेज है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 47 है 20 मिनट्स में, तो ये डेज मान लीजिए आप, तो ये डे है 1 2 3 4 अप टू 31, 1 मंथ का लिया हुआ है ये, तो ये 20 डेज है। ठीक है, सॉरी 20 मिनट्स हैं, तो 20 मिनट्स 1 डे से पहले आएंगे, तो ये 46 तक था, तो ये हमने 46 लिया। नेक्स्ट 66 था, उसके बाद 72, 75 और 79, 31 लास्ट डे में। तो ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरह से बना। ठीक है, और कल हम इन कर्व्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी में ऐसा ही होता है। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वैसे के वैसे ही याद रहती हैं, डिपेंड करता है कि जो चीज़ हम लर्न कर रहे हैं वो किस तरह की है, ईजी है या टिपिकल है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।